टीवी से जूझ रहा है। इसीलिए ये बात जिसको समझ में आया, ये बात जो भी समझा है, उसका फर्ज बनता है वो आगे बढ़े। उसका फर्ज बनता है कि वो आगे बढ़े और आगे आके अपने समाज को उठाने के लिए काम करे। जो पढ़ लिख गया, जो समझदार बना, वो अपने ही खाली अपने लिए किया, तो किस बात का समझदारी, किस बात का पढ़ाई, अगर वो अपने समाज को साथ में नहीं उठा पाया, अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं कर पाया। तो यही बोझ लेके हम आए हैं, यही बोझ लेके हम नौकरी छोड़े कि बिहार में आज के दिन पे ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने से ऊपर उठ के सोच सके, जो नेतागिरी करने में ना भूला जाए सब कुछ। ऐसे लोग जिसका मन रोता हो अपने भाइयों को देख के, अपने बहनों को देख के, अपने चाचा, अपने चाची, ऐसे लोगों को देख के जिसका मन रोता हो कि ऐसी दरिद्रता में हम जीना पड़े, ऐसा क्यों हो रहा है। हम आपसे पूछे थे आप लोग कौन कौन वोट देते हैं, आप लोग सब हाथ उठाए थे। तो आप जब वोट दिए, किसी को नेता बनाए, सरकार बनवाए, तो फिर आपका अवस्था सुधरा क्यों नहीं? सोचे है इस बात पे? ऐसा तो है नहीं कि आपका एमएलए नहीं है। एमएलए है कि नहीं? यहाँ पे एमएलए है ना, एमपी साहब है कि नहीं? सब लोग जब है ही, तो आपका बात उठ क्यों नहीं रहा है? आपके बच्चे का पढ़ाई ठीक से क्यों नहीं हो रहा है? वो 400 रुपया वाला पेंशन मिलता है सबको ना, ठीक से टाइम पर मिलता है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, मिलता है कि नहीं? आगे पीछे मिलता है, कभी वो महीना में चल जाता है, कभी वो महीना। देखिए, बोले चाचा कभी ये महीना मिलता है, कभी वो महीना मिलता है, आगे पीछे मिलता है। लेकिन ये बताइए, 400 रुपया आपका हक है कि भीख है? क्या है? हक है। हक होना चाहिए, है नहीं? चाचा ठीक बोले, हम बता रहे हैं, ये हक होना चाहिए ना। हम लोग सब टैक्स भरते हैं भाई, सरकार चुनते हैं, तो हक मांगते हैं जी। 3000 रुपया लेता है तो वृद्धा पेंशन बना रहा। सुनिए, चाचा बता रहे हैं कि वृद्धा पेंशन का कागज बनाने में 3000 रुपया लेता है, तब वृद्धा पेंशन का बना। वही राशन कार्ड का, आयुष्मान कार्ड का, सबका यही हालत है। तब ये सोचिए चाची, सोचिए, अगर आपका हक होता तो हर महीना आपको मिलता ना। अगर महाराज का मन किया तो दिया, नहीं मन किया तो नहीं दिया। ऐसे तो भीख देते हैं, ये तो भीख होता है ना कि मन किया तो भीख दिया, नहीं मन किया नहीं दिया। तो सोचिए आपका सम्मान कहाँ है? जितने हमारे युवा साथी हैं, आप सोचिए, आप भी भाई बुजुर्ग बनेंगे। ये मत सोच जवानी नहीं टिकने वाला है, सब बुजुर्ग बनेंगे। आप देखिए क्या हालत है आपके आंख के सामने, आपके बुजुर्गों का। देखिए आपके माँ पिताजी का, आपके दादा दादी का हाल क्या है। एक सम्मानजनक राशि नहीं दे सकते। आज 400 रुपया में कुछ नहीं होता है। मंत्री जिलों का लड़का पिज्जा खाएगा जाके 4000 रुपया का दे के आएगा। एक दिन में 2 घंटा बैठेगा, 4-5 हजार रुपया का पिज्जा खा के चला आएगा। और आप 400-400 रुपए के लिए 3000 का पहले घूस देते हैं, वो भी आपको वक्त पर नहीं मिलता है। और वो मिले भी तो उसमें भी 100 रुपया काट के 300 रुपया मिलता है। ये हालत हो गया है। ये कारण है मेरा नौकरी छोड़ने का। ये ठीक कौन करेगा? आपके बच्चे जाते हैं स्कूल, पढ़ने जाते हैं। अगर ये बच्चा लोग ठीक से पढ़ा होता, अगर बच्चा लोग को ठीक से स्कूल में पढ़ाई कराया गया होता, तो सुनिए ना, सुनिए, वो लोग को चिल्लाने दीजिए, आप सुनिए मेरा बात। अगर कराया गया होता तो बच्चों को डिसिप्लिन सीख लिया होता। अगर स्कूल में सही में शिक्षा होता, सिखाया जाता, तो बच्चा ऐसा नहीं चिल्लाता, वो लोग को डिसिप्लिन आ गया होता। आज गांव में है, चिल्ला रहा है, कोई बात नहीं। जब बाहर शहर में जाएगा और ऐसे हरकत करता है, तो भाई लोग से पूछिए, जो बाहर गया है काम करने, लोग क्या बोलता है बताए? बिहारी गरियाता है। जो बाहर गया जाके सुनिए आप। क्यों? क्योंकि आपके शिक्षा में आपको वो शिक्षा नहीं मिला जो शिक्षा से आपका सम्मान बढ़ सके, आपका ज्ञान बढ़ सके, आप ऊंचा वाला पोस्ट हासिल कर सके। आपको लगता है कि अच्छा शिक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए, सब लोग चाहता है कि शिक्षा बढ़िया हो। अब ये बताइए चाची कि जो 400 रुपया का ये पेंशन मिलता है, ये कम से कम छोटा से काट के भी हर महीना का 1-2 तारीख को कम से कम हर बुजुर्ग के सम्मान में कम से कम 2000 रुपया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? नहीं मिलना, हाथ उठाइए तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जी ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी हमारे यहाँ बहुत युवा साथी हैं। आपके घर के लड़का, जवान लड़का लोग होगा, कुछ लोग के पति होंगे, कुछ लोगों के भाई होंगे,
वो सब गया है बाहर कमाने। कोई असम गया, कोई बंगाल गया, कोई गुजरात गया, कोई पंजाब गया, कोई मद्रास गया। अभी हम 3 दिन पहले गांव में थे, एक चाची मिली, रोने लगी, बोली बाबू मेरा बड़ा बेटा गुजरात गया था काम करने, बिजली का काम कर रहा था, तरवे में सटा रह गया, उसका लाश भेज दिया लोग हमारे यहाँ पर। हम लोग क्या कमाता था, कहाँ कमाता था, 10-12 हजार मिलता था, जीने खाने में खर्चा हो जाता था। ये हालत है हम बिहारी लड़कों का, ये हालत है। आपको क्या लगता है ये हालत सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? तो हाथ उठा के बोलिए कि ये हालत सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए। आप सबको लगता है सुधरना चाहिए। तो जो हम लोग जनसुराज पार्टी से घूम रहे हैं, यही संघर्ष कर रहे हैं, यही लड़ाई कर रहे हैं कि कम से कम हमारे युवाओं को, हमारे लड़कों बच्चों को अपने गांव घर के पास, अपने बाजार में, अपने जिला में 10, 12, 15 हजार का नौकरी तो यही मिल जाए। इसके लिए बाहर जाने का जरूरत ना पड़े। और खाली नौकरी नहीं, सोचिए कि बच्चा जब घर में रहेगा, आपका परिवार एक साथ रहेगा। जो उसकी बहू यही छूट जा रही है, उसकी नया शादी कर रहा है बेचारी की, यहाँ की औरत यहाँ वेट कर रही है, पति जाकर गुजरात का काम कर रहा है। आप लोग बूढ़े माँ बाप है, आपका जवान लड़का को बाहर जाके 10, 12, 15 हजार का नौकरी करना पड़ रहा है। वो कम से कम घर में रहेगा, परिवार तो एक साथ रहेगा। परिवार को भी तो साथ रखना जरूरी है, खाली पैसा कमाने से नहीं ना होता है, परिवार भी तो कोई चीज होता है। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं जनसुराज से, खाली पैसा का बात नहीं, परिवार को भी साथ रखने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत धन्यवाद। और एक चीज देखिए, अब जो हमारी महिलाएं हैं, बहुत महिला है जिनके हाथ में अगर पूंजी आ जाए तो वो कुछ काम कर सकती है। अपने 4 गो 5 गो 10 तो सिलाई का मशीन लगवा देंगी, एक फैक्ट्री चला देगी, कुछ नहीं तो कुछ बनाने का, अचार डालने का, पापड़ बनाने का, कोई भी व्यवसाय शुरू करा सकती है 5 महिलाएं मिलके। वो भी नहीं तो अगर हमारे महिला के हाथ में पैसा आ जाए तो अपने लड़का को, अपने बच्चा को, अपने पति को, अपने भाई को मदद करके उसका दुकान खुलवा दे, उसके लिए एक ई-रिक्शा खरीदवा दे, उसको कुछ काम धंधा का एक तरीका बता दे, जिससे कि कम से कम भुखमरी से ना मरे परिवार, कम से कम रोजी रोटी ठीक से चलते रहे। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी महिलाओं को ये भी नहीं कि 20% का ब्याज पे आपको दे दिया गया और उसके बाद हर महीना आपको 1 लाख में 20,000 रुपए दीजिए, ले तो कहां से कमाएंगे, क्या ब्याज देंगे? तो हम लोग कम से कम ये कोशिश करेंगे साल भर में आपको 4,000 रुपया लगे, मतलब महीने का आपका 360 रुपया के आसपास खाली आपको ब्याज लगे 1 लाख पर। ये ठीक है कि नहीं है? ये चीज ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके लिए? तो ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी महिलाओं को कम ब्याज में, कम दर पे इनको पूंजी दिलाया जाए ताकि परिवार आगे बढ़ सके, आपके हाथ में पैसा आए। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथ में हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि जितना हमारे किसान भाई हैं, जो लोग जाके पंजाब के खेत में इतना बढ़िया फसल उगवा रहे हैं कि हमारे पंजाब का जो किसान भाई है वो आप ही का मेहनत का से अपने लिए गाड़ी खरीद रहा है, अपना बड़ा बड़ा घर बना रहा है, वो फॉरेन भी जाता है, वहां भी रहता है और बिजनेस खोल रहा है। और आपका हालत क्या है देखिए हमारे किसान का। यहाँ आप खेती करके 2 वक्त का रोटी चल जाए वही बहुत है। उस आप खेती से आप घर नहीं बना सकते, उस खेती से आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, उस खेती से आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई को मुफ्त में लेबर मुहैया कराया जा सके, उनको भी पूंजी मुहैया कराया जा सके, उनको बढ़िया मशीन मुहैया कराया जा सके कि उनकी भी खेती की उपज कम से कम दोगुना हो जाए, डबल हो जाए और अपनी खेती से सिर्फ घर बार ही ना चलाए, संपन्नता भी आए, गरीबी के दलदल से निकले। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए आप सब लोग चाहते हैं ये चीज होना चाहिए, लेकिन प्रश्न है कि होगा कैसे? वोट तो आप हर साल देते हैं, कभी एमएलए के लिए देते हैं, कभी एमपी के लिए देते हैं, कभी ना कभी कोना ना कोना इलेक्शन चलते रहता है। अभी 6-7 महीना 8 महीना पहले हुआ था एमपी का चुनाव, अभी 6-7-8 महीना बाद होगा एमएलए का चुनाव, फिर 6-7-8 महीने बाद होगा मुखिया का चुनाव। ये चुनाव हो रहा है, लेकिन आपका किस्मत तो नहीं बदल रहा है। सरकार बदल रहा है, एमएलए बदल दिया, अपने एमपी भी बदल दिया, लेकिन किस्मत कहाँ बदला ये बताइए? आपके बच्चे का भविष्य कहाँ बदला ये बताइए? कहाँ आपके घर में ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया ये बताइए?
ये इसलिए हो रहा है कि जिस मुद्दा पर चुनाव होता है वो मुद्दा जो है उस पे आप ध्यान नहीं देते। आप मुद्दा कभी, चाची आपके मुद्दा पे नहीं बात होता है। आप जब मुद्दा क्या होगा आपके पास आके बोलेंगे कि बताइए अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं? बनना चाहिए। बोले ना बनना चाहिए, बोले थे ना जी आप लोग बनना चाहिए। मंदिर तो बने गया, बना कि नहीं बना? जिस मुद्दा पे बात हुआ था वो काम तो हुआ ही। उसके बाद देखिए जब लालू जी आए थे पहले पहले क्या बोले थे कि जो हमारा गरीब पिछड़ा है उसको आवाज मिलना चाहिए। आप लोग बोले एकदम सही बोले लालू जी, सब लोग मिलकर लालू जी को वोट दिए और सही बात है, गरीब पिछड़ा को आवाज मिला भाई, लालू जी दिलाए थे आवाज तक, है ना। लेकिन उसके बाद जो हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन बोले थे अब बोलने का मौका मिलेगा, वो तो मिल गया। मुद्दा था, जो मुद्दा पे वोट हुआ वोट दिया और आपको मिला। अब मंदिर बनाने के लिए वोट दिए, मंदिर मिला। बोला गया आपको 5 किलो चावल मिलेगा, भाई काट के मिलता है 4 किलो 3 किलो जो भी मिलता है। वो मुद्दा पे वोट दिए था ना कि हाँ चावल दिलाएगा, हम लोग वोट देंगे। आप लोग दिए थे वोट और आपको मिला भी, और आपको मिला ना जी चावल, मिला कि नहीं मिला? जो बात पे बात हुआ था तो मिला। जब लालू जी का सरकार गया, नीतीश जी आए, क्या बोले थे? आपको गांव गांव बिजली पहुंचा देंगे, सड़क बना देंगे। ये देखिए बन तो गया है, बिजली आया है, सड़क भी आया है। तो भाई जो बात बोले थे तो किया गया है ना। तब भी आप गरीब क्यों है बताइए? अब सोचिए कि जो नेता बोला वो तो किया, वो तो धोखा दिया नहीं। आप ऐसे ही बोलते हैं कि नेता लोग भाषण देता करता नहीं है, वो तो जो मुद्दा पे आपसे बात किया वो तो सब किया, फिर भी आप गरीब क्यों है? आप ये सोचिए। आप गरीब इसलिए है कि आपके मुद्दा पर बात नहीं हुआ था। आप कैसे गरीबी से निकलेंगे इस पे बात नहीं हुआ था। बात हुआ था आपको निर्भर बनाने का। बात हुआ था कि जाओ निकलो चिल्लाओ सब लोग। लालू जी बोले चिल्लाओ, लाठी उठो, मारो सबको मारो काटो, दंगा कर दो, साला अपना राज है। लेकिन ये नहीं उन्होंने किया कि बच्चों को पढ़ा दे कि लाठी से नहीं घर बदलेगा, कलम से बदलेगा। वो आपसे छीन लिया गया, आपसे आपका कलम छीन लिया गया। आपको बोला गया कि हम पिछड़े का, हम नेता है, हम जो पिछड़ेपन का क्या किया वो चाहेगा। पिछड़ा का नेता तो हमेशा चाहेगा ना कि हमारा आदमी पिछड़े बना रहे, नहीं तो पिछड़ा अगला बन जाएगा तो नेता कैसे बनेगा? तो आपको बढ़ने नहीं दिया जाता है और ये बात आप समझ नहीं रहे हैं। पिछड़ापन जात का पिछड़ापन नहीं होता है, पिछड़ापन होता है पेट का पिछड़ापन होता है। जब 2 दाना पेट में जाए, जिसके वो आगे है, जिसके 2 दाना पेट में नहीं गया वो पीछे है। जिसका बच्चा पढ़ा वो आगे है, जिसका बच्चा नहीं पढ़ा वो पीछे है। 2 ही जात है, अमीर और गरीब, और इसके अलावा तीसरा जात इस धरती पे नहीं है। नेता लोग बनाया है ये जात आपको वोट देके, आपका वोट यूज करके अपने बच्चे को नेता बनाने के लिए। ये बताइए आप कि जब लालू जी ने कहा कि भाई हम सब मान लीजिए सब यादव जिलों के हम नेता हैं, बहुत अच्छा बात है और होना भी चाहिए, खराब नहीं है। तो यादव समाज में, सर तो यादव समाज से है, इनको कहे नहीं मुख्यमंत्री बना रहे भाई? ये पढ़े लिखे हैं, तेजस्वी यादव जी से ज्यादा पढ़े हैं, ये खुद पढ़ा रहे हैं, इनसे ज्यादा काबिल और कौन यादव जी मिलेंगे आपको? तो काबिल यादव जी को कहे नहीं आप मुख्यमंत्री बना रहे? अपने बेटवा को बनाने के लिए क्यों नहीं लगे, क्यों लगे हैं वो? क्या जबरदस्ती है कि अपना बेटा को बनाएंगे जो कि 9वां भी नहीं पास कर पाए? तो आप में से जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे कभी, और आप ना पढ़े इसका भी व्यवस्था करेंगे कि आप मत पढ़िए। क्या जरूरत है मेहनत करने का? लो ना 5 किलो चावल भेज लेना घर में, खाओ और चुपचाप पड़े रहो। मेहनत क्या करना है? आपके खेत में 50 किलो ज्यादा चावल उगे, ये वो कभी नहीं चाहेगा। जिस दिन आप अमीर बन गए, जिस दिन आप सवाल पूछने लगे, आपका नेता का नेतागिरी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको पिछड़ा बना के रखना चाहता है, गरीब बना के रखना चाहता है। आपको बिजली भेज दिया, फिर जब बिजली तो आ गया था लेकिन 20-20 घंटा लाइन नहीं रहता था, फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको देना शुरू किया। हर बार जब चुनाव आता था तो 15 घंटा लाइन रहने लगा, 15 घंटा कटा, मतलब ज्यादा लाइट रहने लगा, 9 घंटा लाइट। अरे देखो पहले 5 घंटा 4 घंटा रहता था, अब 9 घंटा 10 घंटा लाइट रहता है। हाँ बहुत काम के, वोट दो उन्हीं को वोट दो। फिर जब चुनाव आया तो फिर क्या बोला कि देखो अब तुम्हारा खाली 10 घंटा लाइट करता है, अब 14 घंटा लाइट रहता है। अरे बहुत काम हो गया, वोट दो। अब सोचिए आपका जीवन का 5-5 साल ये लोग बेवकूफ बना के कटवाया है आपको, और आपको बात नहीं समझ में आता है। जब चुनाव आता है तो क्या करेगा? आपके घर के पास आ जाएगा हाथ जोड़ के,
ऐसा झुकेगा, वो ऐसा झुकेगा कि लगेगा इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं होगा। और जब उसके चुनाव के बाद जाइए आप, तो फिर आप झुके रहिएगा और वो साहब सुनेंगे भी नहीं आपका। चुनाव के टाइम वो पीछे पीछे घूमेगा, चाचा आए, चाची सब देखिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखना है, ध्यान देना है। और उसके बाद आप घूमते रहिए 5 साल पीछे पीछे हाथ जोड़ के, नेताजी थोड़ा ध्यान दीजिए, नेताजी थोड़ा करा दीजिए। यही ना हो रहा है हमारे साथ। आप ही नहीं घूम रहे, मेरा चाचा चाची भी गांव में ऐसे घूम रहे हैं, इसीलिए ना हमको नौकरी छोड़ के आना पड़ा। तो ये हालत है आपका। आप बोले ना आपको हम कि सब लोग सब कुछ हो रहा है, जो जो मुद्दा पे बात हुआ, वोट पड़ा, नेता जीता, वो किया भी, लेकिन आप गरीबी से नहीं निकले। क्यों? क्योंकि बहुत बुनियादी चीज आपका छीन लिया गया है, आपकी शिक्षा छीन ली गई है। आपको ये लोग किसी दिन आपको पढ़ लिख कर आगे बढ़ने नहीं देगा, कुछ ना कुछ कारण से। अब बोलेंगे स्कूल के, आप तो स्कूल पे खड़ा है तो स्कूल बना है। ये स्कूल का पढ़ाई करके अगर बच्चा IAS IPS बन सकता है तो हम यहाँ एकदम इस मिट्टी को सर पे लगा के जाएंगे, नहीं बन सकता है। ये स्कूल में दोष नहीं है, यहाँ जो टीचर लगाए गए हैं वो टीचर को भी पढ़ाने नहीं दिया जाता है। 10 किस्म का टीचर बना दिए हैं, कोई कुछ टीचर, कोई कुछ नाम का टीचर, अलग अलग टीचर आएंगे। मान लीजिए 50 किलोमीटर से वो आएंगे, अपना अटेंडेंस लगाना है, उनको फोटो खींच के भेजना है, उनको आके यहाँ पे आपको घूम घूम के सर्वे करना है, चुनाव का काम करना है। बच्चा को पढ़ाना जरूरी नहीं है। जब ऐसा शिक्षा व्यवस्था रहेगा, कहाँ आपका बच्चा पढ़ेगा? अब बताइए, हम पूछे आप लोगों से IPS क्या होता है, आपके गांव को पता ही नहीं है कि IPS क्या होता है। कहां से आपका बच्चा IPS बनेगा? कहां आपका बच्चा कलेक्टर और SP बनेगा? आपका बच्चा तो मजदूर ही बनेगा ना। आपके बच्चे को तो तैयार किया जा रहा है कि आप मजदूर बनिए, जाइए गुजरात का फैक्ट्री और मिल में जाकर वहां काम करिए। आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके स्टेशन पर ट्रेन रोक दे, बस जी हमारा नेताजी ट्रेन रुकवा दिया, सब नाचेंगे वहां पे, हमारा नेता कितना बढ़िया ट्रेन रुकवा दिया। वही बात है, वो ट्रेन तो रुकवा दिया। क्यों रुकवाया? कि आपके गांव से ही लड़का लोग को भर के कोच के वहां से भेजेगा गुजरात, जा वहां पे जाके कर, वहां पे नौकरी, जाके कर वहां पे मजदूरी। तो और आपको लगता है आपका भलाई कर दिया वो लोग। यही बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो समझाने के लिए ये 200 लड़के मेरे साथ घूम रहे हैं। 200 जो लड़का घूम रहा है, आज दोपहर में बढ़िया खाना मिल गया, वो लोग बहुत खुश है। खाना तक हम लोग नहीं खा पा रहे ठीक से, चाय मिल जाता है उसी में खुश हो जाते हैं। क्या पड़ा है हमको मेहनत करने का? हम IPS का नौकरी छोड़ के अपना गाड़ी बंगला सब बड़ा 3 लाख 4 लाख 5 लाख का हम सैलरी छोड़ के, क्या जरूरत पड़ा है हमको ये 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाने का? ये इसीलिए कि आप लोग हमारे हैं, हम बिहारी हैं, आप बिहारी हैं, आप मेरे घर के हैं, आप हमारे परिवार हैं। मेरे परिवार के लोगों को ये लोग बेवकूफ बना रहा है, इसलिए हमको आना पड़ा। ये बात आपको समझाने से समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बात में भुलवा देगा ये लोग। ऐसे ही बोल के गया है, वैसे ही बोलता है ये लोग, इस सब का चक्कर में नहीं पड़ना है। जब भी ये बात कहे कोई आपको, आप देखिएगा अपना बच्चा का चेहरा, बोलिएगा यार सब 35 साल से वोट दे रहे हैं। ये हमारा जो बड़का लड़का है उसका भी अवस्था आज यही है, ये जो छोटका भी देखिए ऐसे ही बैठा हुआ है। हमारी औरत का भी ऐसे ही बीमारी में हालत खराब है, हमारे जो घर में बुजुर्ग पड़े हुए हैं। हम ये लोग नेता बन रहा है, सरकार बदल रहा है, भविष्य क्यों नहीं बदल रहा हमारा? ये सवाल पूछना है। ये आपको बताने आए हैं कि अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, अगर आप अपने लिए वोट नहीं देंगे, अपने बच्चे के लिए वोट नहीं देंगे, और आप लालू जी के बेटे के लिए वोट देंगे और मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, तो आपके बेटे का किस्मत नहीं बदलने वाला, ना आपका बदलने वाला है। वो लोग राजा बनेगा, आप यही रह जाएंगे। यही समझाने आए हैं कि अगली बार जब चुनाव आए, जब वोट देने का टाइम आए, तो आप याद करिए अपने बच्चे का चेहरा कि अब की बार ये जो हम वोट दबाएंगे, ये सिर्फ सरकार बदलने का वोट है कि मेरे बच्चे का तकदीर बदलने का वोट है। ये समझना जरूरी है। कौन नेता है बिहार में जो आपके बच्चे के बारे में सोचता है? कौन नेता है बिहार में जो हमारी महिलाओं के हाथ में पूंजी पहुंचे ये सोचता है? कौन नेता है बिहार में जो हमारे किसान मजबूत हो इसके बारे में सोचता है? कौन नेता है बिहार में जो पलायन को रोक के यही हमारे लड़कों को रोजगार मिले ये सोचता है? कौन नेता है बिहार में जो कि हमारे बुजुर्गों के हाथ में सम्मानजनक राशि आए ये सोचता है?
कौन नेता है बिहार में जो कि हमारे कमजोर पिछड़े जो सो कॉल्ड वर्ग हैं उनकी सुनवाई के बारे में सोचता है? कौन नेता है बिहार में जो भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा रखता है? कौन नेता है बिहार में जो बिना कमीशन लिया आप लोग के लिए काम करेगा, जो किसी भ्रष्टाचार को होने नहीं देगा? ये सब सोचिए, आप खोजिए आप में से कौन ये नेता है और उसको वोट दीजिए। हम नहीं बोल रहे आपको जनसुराज को वोट दीजिए, हम बोल रहे हैं अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, अपने लिए वोट दीजिए। हम आईपीएस का अगर इतना बड़ा नौकरी छोड़ के आए हैं, नेता बनने नहीं आए हैं, ये बात आप समझ जाइए। हम जब जिले में एसपी थे, मेरे जिले में 6 ठो एमएलए था, वो 6 जन एमएलए हमसे टाइम मांग के आते थे, सर आपसे मिलना है, सर हमारा ये काम करा दीजिए, सर आपके पास बैठना है। वो छोड़ के हम वही बनने आएंगे आपको लगता है? तो हम क्यों आए हैं? हम लड़ने आए हैं, संघर्ष करने आए हैं। ये जो हम लोग रैली लेके निकले हैं, इसका नाम है जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा। 20,000 किलोमीटर जाएंगे, संघर्ष करेंगे। क्या संघर्ष? लड़ेंगे नहीं रास्ता में किसी के साथ, संघर्ष आपके लिए करेंगे। अगर आज हम बोले कि बाबा उठिए आप चलिए हमारे संग 20,000 किलोमीटर, ये बोले अरे बाबू हमारा तो तबियत खराब है, कमर में टेढ़ हो जाएगा वो तुम्हारे बाइक पे इतना दूर। अच्छा भाई को पीछे खड़े बोले भाई तब चलो मेरे साथ तो 20,000 किलोमीटर, बोलेगा भैया हमारा तो अभी नौकरी लगा था, हम कोशिश करें, परीक्षा है देने का, हम जाएंगे तो कैसे होगा, घर में बाबूजी हैं उनका भी तबीयत खराब है। अगर आपसे बोले चाची उठिए चलिए हमारे संग 20,000 किलोमीटर, गांव गांव जाएंगे, सबको समझाएंगे, आप बोले अरे बेटा हम चले जाएंगे तो छोटा छोटा घर में नाती है, देखेगा कौन उसको? लड़का गया है कमाने बाहर, एक पतोह है बेचारी, घर बड़ा है, संभालेगा कौन? तो आप सब लोग इस यात्रा में अभी जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं? ये खराब बात नहीं है, अच्छा बात है। आप घर का जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि आप घर का जिम्मेदारी उठाइए, बहुत जरूरी है। तो अगर जिम्मेदारी तो उठाएंगे, लेकिन फिर किस्मत बदलने के लिए जो लड़ना है, संघर्ष करना है, खाली आपके वोट से तो नहीं ना बदलेगा, पूरे बिहार को वोट देना पड़ेगा। तो उसको बताने का काम कौन करेगा, ये संघर्ष कौन करेगा? अगर आप नहीं निकलेंगे तो यही आपका संघर्ष लेके 200 लड़के निकले हैं, हम निकले, ये आपकी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी की लड़ाई नहीं है, ये जनसुराज की लड़ाई नहीं है, ये हमारे बैठे यहाँ नेतृगण जो लोग हैं, नेत्र हैं, हमारे नेतृत्व करने वाले लोग, इनकी भी कोई अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है जो लेके हम लोग निकले हैं। आपको अगर लगता है कि ये लड़ाई लड़ना चाहिए, अगर सच में आपको लगता है कि किस्मत बदलना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए, तो एक बार एक ही हाथ उठा के दिखाइए तो, बिहार बदलना चाहिए कि नहीं, ये लड़ाई चलना चाहिए कि नहीं, ये संघर्ष आपका होना चाहिए कि नहीं? बहुत धन्यवाद। अगर ये बात है, आप सब अब इस संघर्ष का हिस्सा है। अगर आपने कह दिया कि ये होना चाहिए, आपने हाथ उठाया, तो हमारे सारे लड़के जो देख रहे हैं, इनको ये मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा कि हम गए थे इस आपके गांव में और इस गांव के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया था, आगे बढ़ने के लिए बोला था। हम आपकी ताकत को लेकर 20,000 किलोमीटर जाएंगे, बिहार के हर गांव तक जाएंगे, आपकी बात जाके बताएंगे। हम जाके बताएंगे कि जो महतू गांव के लोग हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि एक बेहतर बिहार बनाएंगे, बच्चों का भविष्य बदलेंगे। हम जाके बताएंगे कि महतू के चाची मिली थी, बहन जी मिली थी, दीदी मिली थी, चाचा मिले थे, मेरा भाई लोग मिला था, दूर खड़े छत से भी देख रही दीदी लोग थी, सब लोग मिल के बोला था कि हाँ भैया आप लोग संघर्ष करिए, आप संघर्ष करिए, हमारा पूरी तरह से हमारा सहयोग, हमारा समर्थन आपके साथ है। और अगर आपको ये बात लगता है कि संघर्ष होना चाहिए, हम लोग को ऐसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, सारे लड़कों के पास हम आपकी आवाज जारी है, ये सारे लड़के हमारे खड़े होकर इस भीड़ में आपको देख रहे हैं। एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, इस गांव के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, अगर आपको लगता है संघर्ष होना चाहिए, अगर आप एक वचन लेने के लिए तैयार हैं, वचन देने को तैयार हैं कि संघर्ष के आप साथी बनेंगे, आप सिर्फ हम लोग पे नहीं छोड़ देंगे, आप भी इसके साथी बनेंगे, अगर इसके लिए तैयार हैं, और अगर मानते हैं कि ऊपर कोई बैठा है, ऊपर वाला हमको देख रहा है कि हम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, हम सच में अपने बच्चों का किस्मत बदलना चाहते हैं कि नहीं, अगर आपको उस पर भरोसा है और आप चाहते हैं कि संघर्ष होना चाहिए, आपसे हम निवेदन करेंगे कि दोनों हाथ उठाइएगा भी नहीं,
जब दोनों हाथ उठाइएगा, आंख बंद करके अपने बच्चे को याद करिएगा, अपने अपने घर में अपने बुजुर्ग को याद करिएगा, अपने भविष्य को याद करिएगा। और अगर लगता है कि इसकी किस्मत बदलनी चाहिए, अगर आपको सच में लगता है कि 3,000 रुपया लेके मेरा वृद्धा पेंशन कार्ड नहीं, हमारा हक है, आप हमारे घर में आके देके जाइए। हम क्यों आपके नेता के पीछे घूमेंगे? नेता जिस तरह से वोट मांगने आता है, उसी तरह से मेरा काम भी मेरे घर पे आके देके जाएगा। अगर ये आप व्यवस्था चाहते हैं, अगर ऐसा एक नया बिहार आप चाहते हैं, तो मेरे साथ संकल्प करने को तैयार हैं, वचन देने को तैयार हैं, तो आज ऊपर वाले को साक्षी मानकर अपने बच्चों के नाम पे, अपने घर के बुजुर्गों के नाम पे हम लोग एक साथ ये संकल्प करेंगे, ये आपके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आप बस साथ खड़े रहिए, हम लड़ेंगे आपके लिए। लाठी चलेगा, हम खाएंगे आपके लिए। जेल जाना होगा, हम जाएंगे आपके लिए। लेकिन ये संघर्ष करेंगे और बिहार की तकदीर बदलेंगे। अगर इसके लिए आप तैयार हैं, तो हम कहें कि पार्टी का नारा लगाइए, कभी नहीं कहेंगे। हम कहें कभी किसी नेता का नारा लगाइए, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि नेता और पार्टी से उठकर हमारी माटी है। हम आपसे अगर कहेंगे नारा लगाने को, तो बिहार का नारा लगाने को कहेंगे, इन बच्चों के भविष्य का नारा लगाने को कहेंगे। तो अगर हम कहें एक बार जय बिहार, और अगर आप सच में मानते हैं कि बच्चों का भविष्य बदलना चाहिए और उस ऊपर वाले से पुकार करते हैं, ताकत दो इन लोगों को, इस जन स्वराज पार्टी को ताकत दो कि संघर्ष को कर सके और हमारी किस्मत बदल सके, हमारा सामूहिक विकास हो सके। अगर इस बात को मानते हैं, तो अपनी अपनी जगह पे एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए अपनी जगह पे, और उस ऊपर वाले के साथ वास्ता रहेगा बच्चे का चेहरा याद करिए, दोनों हाथ हवा में करिए। मैं एक बार बोलूं जय बिहार, आपके मन से 2 बार निकले, उस ऊपर वाले को ध्यान में रख के जय जय बिहार इतना तेज गूंज होना चाहिए कि ऊपर वाले तक आपकी आवाज पहुंचे। और इन बच्चों का वास्ता है, जो हाथ नहीं उठा रहा है, ऊपर वाला देख रहा है कि किसको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। तो एक बार सब लोग मेरे साथ, दीदी आप लोग भी जो वहां खड़े हैं, बच्चे आपके भी घर में है, आप भी हाथ उठाइए अपने बच्चों के लिए, और सब लोग साथ कहिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी आवाज इस ऊपर वाले तक पहुंची होगी। एक बार बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक बार जोर से ताली बजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी किस्मत जरूर बदलेगी, क्योंकि आज हमने मुद्दे तय किए हैं, अपने बच्चों का मुद्दा तय किया है। जिस मुद्दा पे आपने वोट दिया था वो हुआ था ना, आज हमने जो जो मुद्दा बोला है, इस पे वोट देंगे, ये सब होगा। ये पहले भी आपने किया है, फिर किया है। अब की बार वोट सरकार बदलने के लिए नहीं, भविष्य बदलने के लिए देना है। अब की बार वोट बिहार बदलने के लिए देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार। बस भैया बच्चों के नाम पे देना है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, राजा राम।